ताइवान के एयर स्पेस में चीनी फाइटर जेट तो उसकी मैरीटाइम बाउंड्री पर जिस तरह से चीन के युद्धपोत इस वक्त हमले की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, वो जाहिर तौर पर चीन और ताइवान के बीच एक नए खतरे की घंटी बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और जिस तरह से चीन इस वक्त ताइवान पर हमले को लेकर आमादा नजर आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि दुनिया में एक और वॉर जोन पूरी तरह से सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन पूरी तरह से इस वक्त जो है ताइवान को घेर कर खड़ा है और खासतौर पर उसके जो फाइटर जेट हैं वो ताइवान की एयर स्पेस में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं और ताइवान की संप्रभुता को चैलेंज भी दे रहे हैं। वहीं मैरीटाइम बाउंड्री में देखें, खासतौर पर ताइवान स्ट्रीट में, तो वहां पर जिस तरह से चीन की जो सेना है, खासतौर पर नौसेना है, उसका जमावड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है और ऐसे में ये अलर्ट अमेरिका तक जा पहुंचा है और अमेरिका ने अगर चीन हमला करता है तो उसे कड़े हम कहें कि एक तरह से टक्कर की चेतावनी भी दे डाली है। अभी हाल ही के दिनों में जिस तरह से अमेरिका ने इस बात का खुलासा किया था कि चीन और रूस दोनों मिलकर इस तरह की स्ट्रेटजी और इस तरह का प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे ताइवान जो है वो खतरे में पड़ सकता है, उसके 24 घंटे भी नहीं बीते और चीन जो है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सीधे तौर पर हमले पर आमादा नजर आने लगा। उसके साथ ही हमने देखा कि ताइवान जो है वो भी पुरजोर तैयारी के साथ अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है, खासतौर पर जो उसके फाइटर्स हैं और उसके अलावा उसके पास जो नेवल एसेट्स हैं उसको भी उसने स्क्रैम्बल कर लिया और जाहिर तौर पर ताइवान को भी ये खतरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जो कि चीन की तरफ से संभावित हमले का है। इस हमले की जो पूरी योजना है वो लंबे समय से चीन बनाता नजर आ रहा है क्योंकि चीन को ऐसा लगता है कि ये सही समय है जब ताइवान को अपने कब्जे में लिया जा सकता है। शी जिनपिंग एक ख्वाब लंबे अरसे से देख रहे हैं और उनको दरअसल ताइवान पर किसी भी कीमत पर अपने झंडे को फहराना है। वो इस बात से सिर्फ मंजूर नहीं कि ताइवान उनका हिस्सा है, बल्कि वो ताइवान की संप्रभुता को तार तार करते हुए पूरी तरह से चीन का उसे हिस्सा बना लेना चाहते हैं, चीन की सीमा में उसे शामिल कर लेना चाहते हैं। और उनके इसी नापाक इरादों को देखते हुए अमेरिका ने चीन को लगातार चैलेंज किया है कि अगर ताइवान स्ट्रीट में चीन की सेना घुसती है तो उसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2020 में जिस तरह से नैन्सी पेलोसी की यात्रा अमेरिका से चीन हुई थी, उस वक्त अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था इस यात्रा को सफल बनाने में और उसने चीन को ये दिखा दिया था कि ताइवान उसका कितना बड़ा पार्टनर है और ताइवान पर अगर किसी भी तरह की आंच आती है तो अमेरिकी सेना पीछे नहीं हटेगी बल्कि जंग के इस मैदान में कूद पड़ेगी। लेकिन हम जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका ऑलरेडी 2 वॉर जोन में फंसा हुआ है। एक तरफ तो रसिया और यूक्रेन का जारी युद्ध है जिसमें अमेरिका एक बड़े प्लेयर के तौर पर देखा जा सकता है और जाहिर तौर पर जिस तरह से यूक्रेन को मदद पहुंचाते हुए अमेरिका जो है वो रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है, वो अपने आप में अमेरिका के इंगेजमेंट को दर्शाता है। दूसरी तरफ देखिए तो इजराइल और हमास का युद्ध जो है वो साफ तौर पर अब इजराइल और ईरान के वॉर में तब्दील होता नजर आ रहा है और ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, चाहे हिजबुल्लाह हैं या हूती हैं, वो लगातार इजराइल के लिए संकट खड़े कर रहे हैं और न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि यूरोप और अमेरिका के लिए भी देखा जाए तो संकट के बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी अमेरिका का इंगेजमेंट जो है वो लगातार बना हुआ है। ये युद्ध भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। तकरीबन 7 महीने गुजरने के बाद भी हम देखें तो हमास को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करने में इजराइल की सेना सफल नहीं हो पाई है और ना ही अपने हॉस्टेज को निकाल पाई है। लिहाजा यहाँ भी जो अमेरिकी समर्थन है इजराइल को जारी है और ईरान के साथ जिस तरह की भिड़ंत की स्थिति है, ऐसे में अमेरिका पुरजोर तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और इसी मौके का फायदा शी जिनपिंग उठाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अमेरिका 2 वॉर जोन में ऑलरेडी इंडल्ज है और ऐसा मुफीद समय शायद उनको भविष्य में नहीं मिल पाए, लिहाजा उन्होंने पीएलए को एक्टिवेट करते हुए ताइवान पर फतह हासिल करने की एक पूरी हम कहें कि प्लानिंग सौंप डाली है जिस पर इस वक्त पीएलए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि किस तरह से ताइवान स्ट्रीट में इस वक्त चीन के खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो ख़ास तौर पे हम देखें कि रूस और चीन के इस पूरे ही रिपोर्ट को देखने का जो नज़रिया है वो किसी और के ज़रिए नहीं बल्कि अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की जो निदेशक हैं एवरिल हैंस, उनके बकौल हम कहें कि उभरता हुआ और बयान जो है सामने आया जो कांग्रेस में उन्होंने दिया और उसके बाद एक खलबली मची कि किस तरह से रूस और चीन मिलकर इस हमले को अंजाम देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ताइवान कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर है, खासतौर पर अगर अमेरिका के लिहाज से देखें, अमेरिकी आर्थिक मोर्चे पर अगर हम देखें तो ताइवान जो है हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो चिप है उसका सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, लिहाजा उसके बिना आज की तकनीक की कल्पना नहीं की जा सकती और जाहिर है कि ताइवान के साथ अगर चीन जो है वो इस तरह की जोर ज़बरदस्ती करता है तो ये अमेरिकी इकनॉमी को भी हर्ट करेगा। इतना ही नहीं बल्कि अगर ताइवान पर आकर पीएलए की सेना बैठ जाती है
चीन उसको कब्जे में ले लेता है तो फिर अमेरिका और जो चीन की जो स्ट्रेटजिक हम कहें कि दूरियां हैं, खासतौर पर सामरिक दूरियां हैं, वो घटती चली जाएंगी और इसके कारण भी अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि चीन जो है वो ताइवान पर कब्जा करे। जो एक तरह से बफर है खासतौर पर चीन और अमेरिका के बीच, वो ताइवान ही है, वो खत्म हो जाएगा और ऐसी स्थिति की कल्पना दरअसल बाइडेन नहीं कर सकते। और इसलिए हमने देखा कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से लेकर अब तक जो चीन और खास तौर पर अमेरिका के खराब संबंध हैं, उसमें एक बड़े रोल के तौर पर ताइवान की स्थिति को देखा जा सकता है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अपने आप में किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से चीन के जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो J-20 हो या अन्य हो, वो लगातार ताइवान के जो एयर स्पेस हैं उनको वायलेट करते हुए उसमें एंटर कर रहे हैं और ताइवान की संप्रभुता को चैलेंज दे रहे हैं। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो ताइवान स्ट्रीट है, दरअसल उसमें चीन की जो नेवल पावर है उसका प्रदर्शन भी पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि इससे पहले कई युद्धाभ्यास को चीन जो है ताइवान स्ट्रीट में अंजाम दे चुका है और इससे पहले कई बार जो है वो ताइवान की एयर स्पेस को भी तार-तार कर चुका है। लेकिन ये युद्धाभ्यास कब युद्ध में तब्दील हो जाए, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। लिहाजा जो स्ट्रेटजी का हम देखें कि इंपॉर्टेंस को देखने वाले लोग हैं खासतौर पर, और जो सामरिक रणनीति के लिहाज से जो रीड करने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि शी जिनपिंग के पास इससे मुफीद, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक और चुनाव के बीच जा रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो एक और वॉर जोन में एंटर कर जाए, क्योंकि बाइडेन के लिए इसको लेकर एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा शी जिनपिंग जो है अगर चाहेंगे ताइवान पर कब्जा करना तो यही मुफीद समय है, इसी प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। और इसीलिए अमेरिकी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनकी लगातार नज़र चीन पर और रूस के संबंधों पर बनी रही, क्योंकि रूस और चीन दोनों एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर उभरे हैं। क्योंकि हम देखें खास तौर पे यूक्रेन वॉर में तो रूस को जो हथियार और एसेट सप्लाई करने का जो एक रास्ता अख्तियार किया है चीन ने, वो बाया हम देख रहे हैं कि किस तरह से चाइना है, पाकिस्तान है और ख़ास तौर पर आप देखिए तो नॉर्थ कोरिया है। तो डायरेक्ट रूस को सपोर्ट न करके इनडायरेक्टली पाकिस्तान के रास्ते और नॉर्थ कोरिया के रास्ते जो है वो चीन सपोर्ट कर रहा है। यानी अमेरिका के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर में किस तरह से चीन इंगेज है, खासतौर पर यूक्रेन के मैदान में, वो इस तरह से देखा जा सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए तो चीन जो है वो दरअसल ईरान को भी सपोर्ट करता है। और किस तरह से करता है, क्योंकि इस वक्त देखिए तो ईरान का लगभग 50% तेल कोई और नहीं बल्कि चीन ही खरीद रहा है। और इस तरह से ईरान की इकोनॉमी को, भले ही अमेरिकी सैंक्शन अपनी जगह हो, पूरी तरह से धक्का देते हुए चीन जो है वो मदद कर रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ईरान की ताकत के पीछे भी अगर कोई और है तो वो चीन उभर कर सामने आ रहा है। दूसरी तरफ रूस जो है वो भी प्रॉक्सी तौर पर ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका के जितने दुश्मन हैं, दरअसल उन दुश्मनों से इस वक्त हम देखें तो चीन और रूस का गहरा नाता है। लेकिन खास तौर पर अगर ताइवान के मोर्चे पर आप देखें तो रूस और चीन एक साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी और एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अमेरिका के सामने किसी नए चैलेंज से कम नहीं, और जिसका एक तरह से हम देखा जाए तो गंभीर परिणाम इस वक्त ताइवान के सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि ताइवान पूरी तरह से इस पूरे युद्ध के क्षेत्र में जो है इस वक्त फंसा पड़ा हुआ है और किसी भी वक्त उस चीन जो है उस पर हमला कर दे तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार फिर जो चीन इस वक्त बिल्डअप कर रहा है उसका मकसद क्या है, उसका इरादा क्या है, ताइवान पर हमला है या फिर ताइवान पर कब्जा है या फिर एक और युद्धाभ्यास है। आने वाला समय इससे पर्दा उठाएगा और हम भी आपको रूबरू करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद को दीजिए इजाजत।